सबसे पहले संबित पात्रा जी, नींद नहीं आई लगता कल रात, उठते ही सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। सही कह रहे हैं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट टू डू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर फिर भी नींद आई थी क्योंकि हमारा कॉन्शियंस बिल्कुल क्लियर है। देखिए रोहित जी, यहां कल जिस प्रकार से एक ऑडियो टेप जारी किया गया था और जिस तरह से बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे कुछ लोग जो हैं इनको फोन कर रहे हैं, उसका आज भांडाफोड़ हुआ है। सबसे बड़ी बात है ये जो टेप है किस सोर्स से आ सकता है, या तो आपने टेप किया हुआ है, टेपिंग किया हुआ है, या तो किसी और सोर्स से आ सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूछा कि अगर आपने फोन टेप किया है तो फोन टेप करने के जो एसओपी हैं वो फॉलो करते हैं कि नहीं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी अन्य चैनल में होम सेक्रेटरी ने कहा मुझसे कोई अनुमति नहीं ली गई है, तो फोन टेपिंग नहीं है। एफआईआर में कहा गया है कि सोशल मीडिया से ये ऑडियो क्लिप हमने उठाया है। कमाल की बात है, अब सोशल मीडिया से कोई फर्जी टेप उठा करके आप उस पे एफआईआर दर्ज करते हो और नामजद एफआईआर भी दर्ज नहीं करते हो, और एफआईआर में कहते हो कि ये तथाकथित टेप है जो सोशल मीडिया में पाया जाता है, और उसी के बिना पे ये पूरी की पूरी कहानी बताते हो। और सबसे लज्जाजनक बात है, होटल में बैठ के, फेयरमाउंट रिसोर्ट में बैठ के इनके जो विधायक है वो क्या कर रहे हैं कोरोना काल में? हमने पास्ता बनाना सीख लिया है, हमने पिज्जा बनाना सीख लिया है, हम मुगले आजम देख रहे हैं। अरे वाह, पूरे देश में आपकी पार्टी की चाउमीन बनी हुई है, आप यहां पिज्जा पास्ता बना रहे हैं। कल आपके मुगले आजम वीडियो बना रहे थे, आप यहां पास्ता पिज्जा बना रहे हैं, लोग वहां कोरोना से मर रहे हैं। ये सच्चाई है जी। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। ओके, पवन खेड़ा आपका समय शुरू होता है अब। कितने लोगों के फोन टैप किया आपने? सामने तो 2 ही रखे अभी। रोहित सरदाना जी, फोन टैपिंग के इस देश में बादशाह अगर कोई हैं तो आजकल वह गृह मंत्री हैं। स्नूप गेट के नाम से बड़े प्रचलित चर्चित व्यक्ति हमें पूछ रहे हैं फोन टैप कैसे होता है। अरे भाई, आप तो एक्सपर्ट हैं, हम थोड़ा ही कहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, नीतीश बाबू खुद कहते हैं कि भाई मोदी जी तो फोन टैपिंग के एक्सपर्ट हैं। तो फोन टैपिंग पे तो ज्ञान मुझसे ज्यादा संबित पात्रा जी दे पाएंगे, अगर उनसे बांटा होगा अमित शाह जी ने कुछ ज्ञान तो। रही बात आज की इनकी प्रेस वार्ता की, मुझे भी आज जल्दी उठना पड़ा इनकी प्रेस वार्ता की वजह से, क्योंकि मैं अचंभित रह गया कि चोर ये नहीं बोल रहा मैंने चोरी नहीं की। चोर कह रहा है आपने जो कैमरा लगाया था क्या वो कानूनी रूप से लगा हुआ था। और कांग्रेस का कोई विधायक नहीं कह रहा कि हमारा फोन टैप हुआ है, बीजेपी आकर कह रही है हमारा फोन टैप हुआ है। चोरी पकड़ी गई, इसकी इन्हें कोई समस्या इनको है ही नहीं। आप मुझे बताइए रोहित सरदाना जी, कल को कोई हत्यारा कहे कि मेरे कमरे में झांक रहा था गवाह, मेरी निजता का उल्लंघन हुआ है, तो वो गवाह गलत है, लेकिन मैंने जो मर्डर किया वो सही है। ये तो वैसी वाली बात, कोई संबित पात्रा जी से मुझे उम्मीद नहीं थी। बड़े समझदार व्यक्ति हैं ये। हो सकता है कोई दबाव रहा होगा इतनी बड़ी गलती करने का कि आज स्वीकारोक्ति हो गई पूरे देश के सामने आकर कि हाँ चोरी भले हुई हो, चोर के आप ऊपर आपने कैमरा कैसे लगा दिया, कौन से कानून के तहत लगा दिया, कैमरा कहां है, किसने की रिकॉर्डिंग। अरे साहब, ठीक, रंगे हाथों पकड़े गए ये तो बता दो। ये तो आपने आज मान ही लिया कि रंगे हाथों पकड़े समय समाप्त हो गया खेड़ा जी। ठीक है सर, समय खत्म हो गया खेड़ा जी। संबित पात्रा, फोन पर जो बातें हो रही हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन किसको खरीदने की पेशकश कर रहा है, कौन किससे पैसे लेने की बात कर रहा है, या ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि फोन रिकॉर्ड किसने किया? दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात है, आज पहली बार आपके चैनल पे एक डिबेट पे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने फोन टेप किया है, आप हत्यारे थे, हम किस खिड़की से झांक रहे थे इससे मतलब नहीं है, तो फोन टेप किया, ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। फोन टेप करने के लिए एक प्रावधान होता है, कानूनी प्रावधान। उस कानूनी प्रावधान का फॉलो न करने के लिए, उसका उल्लंघन करने के लिए अशोक गहलोत को जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने फोन टेप किया, अभी इन्होंने माना कि हमने फोन टेप किया, उसके लिए होम सेक्रेटरी कह रहे हैं मुझसे परमिशन नहीं लिया गया है। परमिशन किससे लिया गया? बिना पूछे आपने तमाम विधायकों का, बीजेपी, भाजपा, सबके फोनों को टेप में डाला। दूसरी बात, जब खुद आपका एफआईआर, आपकी सरकार की एफआईआर कह रही है हम नहीं जानते हैं ये कौन सा गजेंद्र है, ये गजेंद्र सिंह है भी कि नहीं हम नहीं जानते हैं, और हम सोशल मीडिया की बातों पर से ये एफआईआर कर रहे हैं,
तो ये मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है कि वो गजेंद्र सिंह है या नहीं है? गजेंद्र जी ने तो मना कर दिया, डायलेक्ट के हिसाब से भी मना कर दिया, और उनके ऊपर जो भी अभी आप लोग एसओजी इत्यादि भेजेंगे वो उसमें कोऑपरेट करेंगे। हमने आज सीबीआई की मांग की है और इसकी तुष्टिकरण अभी जो तुष्टि की है अभी पवन खेड़ा जी ने कि हमने तो फोन टेप किया, और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम फोन टेपिंग करते हैं। और जहां तक पार्टी के इतिहास का सवाल है, छोड़ दीजिए साहब, यहां तो सासू मां बहू तक का फोन टेप कर लेती थी, सासू मां बहू तक के रूम पे बगिंग कर देती थी। चिदम्बरम साहब ने क्या किया था प्रणब दा का यह भी हमें पता है, और राष्ट्रपति का क्या किया था राजीव जी ने यह भी हमें पता है। ओके, पवन खेड़ा, बताया नहीं आपने, मैंने पहले भी पूछा, और कितने लोगों के फोन टैप किए और कितनी सीडीज या टेप्स आनी बाकी हैं अभी? एक बार भी आपके इस कार्यक्रम में अब तक पिछले 7 मिनट में अगर किसी ने कहा हो कि हमने टैप किया है तो मैं संबित जी की बात मानूं। ये सरेआम आपके सामने आकर झूठ बोल रहे हैं कि हमने स्वीकारोक्ति की। स्वीकारोक्ति तो आज एक व्यक्ति ने की सुबह सुबह, वो है संबित पात्रा। स्वीकारोक्ति कर दी कि हाँ हमने खरीद फरोख्त की, हाँ हमने लोकतंत्र की हत्या की, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारी चोरी पकड़ी कैसे गई? जिसने पकड़ा क्या वो कानूनी तौर पे हमें पकड़ रहा था? स्वीकारोक्ति तो सिर्फ आज एक ही व्यक्ति ने की। मुझे लगता है कि उनसे बड़ी गलती हो गई आज। खैर कोई बात नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी की आवाज है या नहीं है वो तो आने वाला वक्त बता देगा। मुख्यमंत्री ने सरेआम कहा है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर ये टेप नकली है या आवाज नकली है तो वो भी एक जिम्मेदार आदमी है अगर वो कह रहा है तो। आपके यहाँ 3-3 खेमों में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बटी हुई है, उसका जरा हिसाब किताब दे दीजिए। 45 विधायक वसुंधरा जी के साथ हैं, उनमें से कैलाश मेघवाल जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है, हम बचपन से उनको देखते हुए आ रहे हैं राजस्थान में, उन्होंने आज आपकी निंदा की है, आपकी पार्टी की खरीद फरोख्त बंद करिए। दूसरा गुट गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, ज्यादा लोग नहीं है उसमें। तीसरा गुट राजवर्धन सिंह राठौर और ओम बिरला का, जो दिल्ली में अपने नेताओं को इन्फ्लुएंस कर करके वहां तंग कर रहे हैं सबको। आप अपने घर को थोड़ा संभाल लीजिए, हमारा घर बिल्कुल ठीक है। आपके यहाँ जो खलबली मचने वाली है जरा उस पर भी ध्यान दे दीजिए। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, आप लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं वहां, सब कुछ निकल रहा है। तो आपकी पोल हम तो क्या खोलेंगे, आज आप ही ने खोल दी संबित पात्रा जी की। हाँ रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग आप कह रहे हैं हुई है, हमारा एमएलए तो कोई नहीं कह रहा टैप हुआ है। बीजेपी के लोग क्यों कह रहे हैं उनकी आवाज टैप हुई है?